आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। शुरू करते हैं वर्ल्ड टॉप 10 खबरों का सिलसिला। यमन के सना में हौसी जंगजुओं ने अकीदत और एहतराम के साथ मनाया रसूल अरबी का यौम पैदाइश। रसूल रलिया का किया गया अहतमाम। हजारों की तादाद में हौसी जंगजुओं ने की शिरकत। हाथों में सब्ज परचम और हौसी लीडर अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी की उठा रखी थी तस्वीर। जुलूस में शामिल ने कहा कि रसूल अरबी की इत्तिबा और उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल कर के ही तरक्की और जुल्मतों के पर्दे का चाक किया जा सकता है। इजराइल के शहर हैफा में समुद्र से मिली हजारों साल पुरानी तलवार समेत इजरायली गोताखोर ने समुद्र से हासिल की दीगर नायाब और नादा अशिया। 1 मीटर लंबी तलवार और दीगर अशिया इजरायली आसार कदीमा के हुक्काम को किया गया हवाले। आसार कदीमा के हुक्काम के मुताबिक सलीबी जंग के मुतालिक है तलवार। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया की जानिब से एक और मिसाइल टेस्ट का किया दावा। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक मशरिकी साहिल से गैर शिनाख्त शुदा मिसाइल का किया गया तजुर्बा। तजुर्बे के मुतालिक ज्यादा तफसील देने से किया इनकार। ताहम गुज़िश्ता चंद माह के दौरान शुमाली कोरिया की जानिब से इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया जाता रहा है। ये टेस्ट ऐसे वक्त में किया गया है जबकि सियोल में जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ शुमाली कोरिया के हवाले से एक अहम मीटिंग करने वाले हैं। हांगकांग की लीडर कैरी लाम को हॉस्पिटल में किया गया डिस्चार्ज। गुज़िश्ता दिनों सरकारी रिहाइश गाह में गिरने से आई थी चोट। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक एक्सरे रिपोर्ट में दाई कोहनी में मामूली फ्रैक्चर की तस्दीक हुई है। हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से मजलिस आमली काउंसिल की मीटिंग और हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग को मुलतवी कर दिया गया। लाम की गैर हाजिरी में उनकी नायब जौहन ली संभालेंगी जिम्मेदारी। स्पेन का ला पाल्मा में आतिशफिशा से लगातार निकल रहे हैं गर्म लावे। लावे की जद में आने से कई रिहायशी मकानों में लगी आग। गुज़िश्ता 1 माह से आतिशफिशा से निकल रही है लावे। जजीरे में कम अज कम 2000 मकान हो चुके हैं तबाह। तकरीबन 7000 लोगों को किया जा चुका है महफूज मकामात पर मुंतकिल। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हफ्ते जजीरे में 4.5 की शिद्दत का जल्जला महसूस किया गया था। चिली में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की दूसरी सालगिरह पर हुआ पुरजोर एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरे दिन जारी रहा एहतजाज का सिलसिला। राजधानी सांटियागो में हजारों अफराद ने की शिरकत। बास मकामात पर पुरतशद्दुद रहा एहतजाज। लूटपाट के साथ कुछ गाड़ियों को मुजाहिरीन ने पहुंचाया नुकसान। 2019 से शुरू हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 30 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। वाज़ेह हो कि आइंदा 21 नवंबर को चिली में सदारती इंतखाब होने हैं। लेफ्ट और कदामत पसंद जमात में है मुकाबला। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर लगाया इल्जाम। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना कर रहे कारोबारी एलेक्स साब के अगवा का लगाया इल्जाम। अमेरिका का इल्जाम है कि साब और उसके साथियों ने अमेरिका के रास्ते $350 मिलियन की रकम गैर मुल्की अकाउंट में मुंतकिल कराई थी। कोलंबियाई शहरी साब को जून 2020 में वेनेजुएला में गिरफ्तार किया गया था। तवील बहस के बाद वेनेजुएला की कोर्ट ने साब को अमेरिका के हवाले करने की दी थी इजाजत। फ्रांस और रियल मैड्रिड के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा की कल बुध को होगी अदालत में पेशी। सेक्स स्कैंडल को लेकर फ्रांस फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी मैथ्यू ब्लूबियोना को ब्लैकमेल करने का है इल्जाम। गुज़िश्ता जनवरी में बेंजेमा पर आयद हुआ था फर्द जुर्म। सरकारी वकील के मुताबिक बेंजेमा ने मैथ्यू को ब्लैकमेलर को रकम देने की तरगीब दी थी ताकि सेक्स टैप को मंजर आम पर न लाया जा सके। इससे कबल भी बेंजेमा पर जिनसी इस्तेहाल का लग चुका है इल्जाम। नोवाक जोकोविच के लिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खिताब का दिफा करने की राह हुई मुश्किल। विक्टोरिया हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए वैक्सीनेशन को किया लाजमी। ख्याल रहे कि जोकोविच ने अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया है कि उन्होंने कोविड मुखालिफ टीका लिया है या नहीं। विक्टोरियाई वजीर आजम डैनियल एंड्रू ने कहा है कि शहरी और खिलाड़ियों के
लिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन के हवाले से एथलीट को किसी तरह की रियायत ना दी जाए। इटर्नल्स के वर्ल्ड प्रीमियर में एंजेलिना जूली और सलमा हायक समेत कई हॉलीवुड स्टार हुए शामिल। 5 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता नोमाडलैंड के डायरेक्टर शलोई झाओ ने किया है इटर्नल्स का डायरेक्शन। इटर्नल्स की कहानी एलियंस के उस ग्रुप पर मबनी है जिसने इंसानी जमीन पर कयाम किया और 7000 सालों तक खुफिया तरीके से इंसानियत की खिदमत करते रहे।